Good morning, students. This is Uma Paliwal from Vardhaman Convent Higher Secondary School. I am your science teacher, and today we will read chapter 1, crop production and management. Okay, so let's start. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plough, etc. in this field. पहेली एंड बुजो अब उनके अंकल के यहाँ गए, है ना, समर वेकेशन में. तो देयर अंकल इज़ अ फार्मर. उनके जो अंकल थे वो किसान थे, है ना. वन डे दे सॉ सम टूल्स. उन्होंने क्या देखा, एक दिन वहाँ पर कुछ टूल्स देखे, सिकल, शॉल, प्लॉ, है ना, ये सब टूल्स वहाँ पर उन्होंने देखे. आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स. अब वो क्या जानना चाहता है ना, मैं जानना चाहता हूँ कि इन टूल्स का यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं. In the last class, you have learned that all the living organisms require food, right? लास्ट क्लास में हमने सभी जितने भी लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ा था. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out them various body functions, right, such as digestion, respiration and excretion. Okay, so we get our food from plants or animals or both. Since we all need food, how can we provide food to a larger number of people in our country? ओके, तो सभी जितने भी लिविंग्स थिंग्स होती है ना, लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके, हम भी लिविंग्स में ही आते हैं, है ना, कि नॉन लिविंग्स में आते हैं? लिविंग्स में आते हैं, राइट. तो लिविंग थिंग्स को, लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स को फूड की नीड होती है. ओके, नाउ वी विल रीड 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड और cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. क्रॉप किस बोलते हैं? जहाँ पर एक ही टाइप के पौधे, है ना, जब किसी बड़े प्लेसेस पे और लार्जर स्केल पे बनाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट. एग्जाम्पल के लिए गेहूँ की फसल, है ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि खेत में उगाए जाने वाले सभी जो गेहूँ है, सभी फसल किसकी, सभी पौधे किसके हैं? गेहूँ के. अब जो क्रॉप्स है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पैटर्न्स में. ओके, कितने पैटर्न्स में? 2 पैटर्न में. कौन कौन सी? फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स एंड सेकेंड रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, है ना, जो रेनी सीजन में लगाई जाती है, रेनी सीजन में बोई जाती है जो फसलें, उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सी क्रॉप्स होती है? खरीफ क्रॉप्स. द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर, है ना. इंडिया में जनरली रेनी सीजन कब से कब तक होता है? जून से सेप्टेम्बर तक. रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. ओके, रबी की जो क्रॉप्स होती है वो कौन से सीज़न में लगाई जाती है? विंटर सीजन में. और विंटर सीजन जनरली कब से कहाँ तक, कब से कब तक होता है? अक्टूबर टू मार्च. बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, अब हम पढ़ेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है. दिस एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड बिलो. फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. Second one is sowing. Third one is adding manure and fertilizers. Fourth one is irrigation. Fifth one is protecting from weeds. Sixth one is harvesting and last one is storage. Okay, हम फर्स्ट पॉइंट रीड करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल को कैसे तैयार किया जाता है? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. सॉइल को प्रिपेयर करना फसल लगाने से पहले की स्टेप है. ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. दिस अलाउज द रूट्स ऑफ पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. इसकी फर्स्ट स्टेप क्या होती है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना, मिट्टी को, सॉइल को उसके लिए फसल उगाने के लिए प्रिपेयर करना. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले मिट्टी को पलटना, ये इसका सबसे फर्स्ट स्टेप होता है.
The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. जो लूज soil होती है ना, वो क्या अलाउ करती है, जो उसकी रूट्स हो जाती है ना, वो इजीली ब्रीथिंग कर सकती है ना, इजीली सांस ले सकती है. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or ploughing. ओके, अब हम रीड करेंगे एग्रीकल्चरल implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. है ना, सीड्स को उगाने से पहले ये ज़रूरी होता है कि जो उसकी मिट्टी है ना, वो थोड़ी अच्छी हो जाए, है ना, उसमें क्लम्प्स ना हो, है ना. तो वो कैसे किया जाता है, उसके लिए बहुत सारे टूल्स का, अलग अलग टूल्स का यूज़ किया जाता है. द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज़ आर द प्लव, हू एंड कल्टिवेटर. प्लव दैट मीन्स हल, है ना, जो हल होता है उसको बोलते हैं प्लव. दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल. है ना, जो एंशिएंट टाइम से, बहुत पुराने टाइम से किसका यूज़ किया जाता था, है ना, सॉइल को पलटने, है ना, उसमें फर्टिलाइजर्स एडिंग करने के लिए किसका यूज़ किया जाता था, प्लव का. दिस इज़ मेड ऑफ वुड, है ना, ये किसका बना होता है, लकड़ी का. द मेन पार्ट ऑफ द प्लव इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लव शेफ्ट. इसका जो मेन पार्ट है वो किसका, एक लंबी लकड़ी का बना होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्लव शेफ्ट. लुक एट द पिक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, प्लव शेफ्ट दिख रहा है आपको, यू कैन सी हियर. नाउ नेक्स्ट वन इज हुड. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. ये टूल्स किस लिए यूज़ किया जाता है, जो सॉइल रहती है ना, उसको लूज़ करने के लिए. ओके, यहाँ पर हमने दो टूल के बारे में रीड किया है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ कल्टिवेटर. Nowadays ploughing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, नावडेज अब क्या यूज़ करने लग गए हम, कल्टिवेटर का यूज़ करने लगे. मतलब ये जो ट्रैक्टर है ना, इसके पीछे हम प्लविंग का यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है ना. इससे क्या होता है, हमारा टाइम और लेबर दोनों बचता है. नेक्स्ट वन इज़ सॉविंग. दैट मीन्स बुआई करना, है ना, फसल लगाना. सॉइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. Sowing करने से पहले क्या होता है कि क्या करना चेक करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो ये चेक करते हैं कि उन्होंने जो सीड्स लिए हैं ना, जो बीज लिए हैं, वो कैसे हो, क्लीन और हेल्दी हो, साफ़ सुथरे हो, है ना, और स्वस्थ हो बिल्कुल. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. मतलब बीजों को लगाने के लिए, बीज को बोने के लिए, है ना, कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है, या कौन कौन से टूल्स इसके लिए होते हैं. ट्रेडिशनल टूल. द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर sowing seeds is shaped like a funnel. है ना, बीज को बोने के लिए ट्रेडिशनली जिस टूल का यूज़ किया जाता है वो किसके जैसा दिखता है, फनल जैसा. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. इस funnel के अंदर सीड्स को डालते हैं, तो ये 2 या 3 पाइप से जो उसके शार्प एंड्स रहते हैं वहाँ से निकलते हैं, और उसके जो शार्प एंड्स रहते हैं ना, वो मिट्टी को ऐसे छेद कर, है ना, मिट्टी को छेद कर क्या कर देते हैं, बीज को वहाँ पर बो देते हैं. दिख रहा है आपको, यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं आप, है ना, इस टाइप से होती है ये. ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक अच्छे से रीड करना है. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना. अब हम जो बाकी का बचा हुआ चैप्टर है लेसन में, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तब तक आप इसको अच्छे से रीड करेंगे. ओके.